जब भी हम भगवान शिव के किसी मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले हमारी नजर एक शांत, शक्तिशाली और ध्यान मग्न मूर्ति पर पड़ती है। यह मूर्ति है नंदी महाराज की, जो भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय भक्त, उनके वाहन और उनके गणों के अधिपति हैं। नंदी केवल एक बैल नहीं है, बल्कि वे भक्ति, शक्ति, धैर्य और धर्म का एक जीवंत प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से कोई भी भक्त भगवान का सबसे प्रिय बन सकता है। नंदी की उपस्थिति हर शिव मंदिर में अनिवार्य होती है, क्योंकि माना जाता है कि वे ही हर भक्त की प्रार्थना को महादेव तक पहुंचाते हैं। नंदी का महत्व सिर्फ शिवजी के वाहन होने तक सीमित नहीं है। वे शैव परंपरा में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। उन्हें धर्म और ज्ञान का रक्षक भी कहा जाता है। उनकी शांत और स्थिर मुद्रा हमें सिखाती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य और शांति नहीं खोनी चाहिए। भगवान शिव के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण उन्हें भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करता है। इसीलिए शिवजी की पूजा करने से पहले नंदी की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। वे एक सेतु की तरह हैं, जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं और उनकी कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में नंदी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि एक आदर्श है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबरों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। नंदी की आंखों में शिवजी के प्रति जो प्रेम और समर्पण झलकता है, वह हर भक्त के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक साधारण जीव भी अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर देवत्व को प्राप्त कर सकता है और अमर हो सकता है। इस अद्भुत कथा की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण बालक अपनी अटूट शिव भक्ति के कारण मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और भगवान शिव का सबसे प्रिय गण बन जाता है। हम यह भी समझेंगे कि क्यों आज भी भक्त अपनी मनोकामनाएं शिवजी तक पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में कहते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक वृत्तांत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण की एक अमर गाथा है, जो युगों युगों से भक्तों को प्रेरित करती आ रही है। चलिए नंदी महाराज की इस प्रेरणादायक कहानी में डूबकर भक्ति के सच्चे अर्थ को समझते हैं। बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान आर्षि रहते थे। वे अपना सारा जीवन भगवान शिव की तपस्या और ज्ञान की खोज में बिता रहे थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था और उनका कोई परिवार भी नहीं था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। उन्हें पितरों के रण से मुक्ति की भी चिंता थी। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना हुई जो न केवल उनके वंश को आगे बढ़ाए, बल्कि जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, यानी एक अमर पुत्र हो। अपनी इस अनोखी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान इंद्र की तपस्या करने का निश्चय किया। आर्षि शिलाद ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। आर्षि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो अयोनिज हो, यानी माँ के गर्भ से न जन्मा हो और जिसे मृत्यु का भय न हो। इंद्र ने उनकी यह इच्छा सुनकर अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमृता का वरदान देना केवल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा या संहारक भगवान शिव के ही वश में है। यह सुनकर आर्षि शिलाद निराश नहीं हुए, बल्कि उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। इंद्र के सुझाव पर आर्षि शिलाद ने अब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने पहले से भी अधिक कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए केवल भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए एक ही स्थान पर खड़े रहे। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक कांप उठे। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर देवाधिदेव महादेव का हृदय पिघल गया। वे अपने भक्त की इस असाधारण तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलाद को दर्शन देने का निश्चय किया। अंत में भगवान शिव स्वयं आर्षि शिलाद के समक्ष प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज देखकर आर्षि शिलाद की आंखें श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिलाद,
तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? ऋषि शिलाद ने कांपते हुए स्वरों में अपनी वही इच्छा दोहराई। हे प्रभु, मुझे आपके ही समान एक अमर और अयोनिज पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप एक दिन जब और शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो उन्हें धरती से एक दिव्य बालक मिला। उस बालक का शरीर शिवजी के समान ही कांतिमान था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। और शिलाद समझ गए कि यह स्वयं भगवान शिव का प्रसाद है। उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका नाम नंदी रखा। नंदी के जन्म से आश्रम में चारों ओर खुशियां फैल गईं। ऋषि शिलाद अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे उसका पालन पोषण बड़े ही लाडेज प्यार से करने लगे। बचपन से ही नंदी की रुचि सांसारिक खेलों में नहीं बल्कि केवल भगवान शिव की भक्ति में थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं नंदी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा में मग्न रहते थे। वे अपना अधिकांश समय शिवजी के मंत्रों का जाप करने और उनकी कथाएं सुनने में बिताते थे। ऋषि शिलाद अपने पुत्र की इस असाधारण शिव भक्ति को देखकर हैरान भी होते और गर्व भी महसूस करते। नंदी ने बहुत ही कम आयु में सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और उनका मन हमेशा शिव चिंतन में डूबा रहता था। नंदी की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती जा रही थी। वे घंटों तक एक ही आसन में बैठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। उनके लिए शिव ही उनके पिता, उनकी माता, उनके गुरु और उनका सब कुछ थे। उनकी इस निश्चल भक्ति को देखकर आश्रम के सभी ऋषि मुनि भी चकित थे। उन्हें लगता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं शिव का ही कोई अंश है। नंदी का सरल और प्रेमपूर्ण स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। वे आश्रम में सभी की सहायता करते और हर जीव के प्रति दया का भाव रखते थे। जैसे जैसे नंदी बड़े हो रहे थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके ज्ञान और उनकी भक्ति की चर्चा करने लगे। ऋषि शिलाद अपने पुत्र की प्रगति देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्हें लगता था कि भगवान शिव ने उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल उपहार दिया है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि उनका पुत्र नंदी एक दिन भक्ति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके प्यारे पुत्र के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जो उनकी सारी खुशियों को छीन सकता है। एक दिन ऋषि शिलाद के आश्रम में दो बहुत ही तेजस्वी ऋषि मित्र और वरुण पधारे। ऋषि शिलाद ने उनका पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपने पुत्र नंदी को उन ऋषियों का आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। नंदी ने पूरी विनम्रता के साथ दोनों ऋषियों के चरण स्पर्श किए। दोनों ऋषियों ने नंदी को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने नंदी को दीर्घायु भव का आशीर्वाद नहीं दिया जो आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है। इसके बजाय वे कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह देखकर ऋषि शिलाद का मन आशंकित हो उठा। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर उन दोनों महात्माओं से उनकी चुप्पी का कारण पूछा। पहले तो वे कुछ कहने में झिझके, लेकिन शिलाद के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने शिलाद के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र हर दृष्टि से उत्तम है। यह ज्ञानी, गुणी और महान भक्त है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह बालक अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर ही इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर ऋषि शिलाद पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपने प्यारे पुत्र की मृत्यु की कल्पना मात्र से ही कांप उठे। यह भयानक भविष्यवाणी सुनकर ऋषि शिलाद फूट फूट कर रोने लगे। जिस पुत्र को उन्होंने इतनी कठोर तपस्या के बाद पाया था, उसे खोने का विचार ही उनके लिए असहनीय था। लेकिन जब नंदी ने अपने पिता को इस तरह विलाप करते देखा तो वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं? जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया है वे ही इसकी रक्षा भी करेंगे। मेरे रक्षक स्वयं भगवान शिव हैं। जब तक उनकी कृपा मेरे साथ है, काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
नंदी के इन शब्दों में गजब का आत्मविश्वास और अटूट श्रद्धा थी। अपने छोटे से पुत्र के मुख से ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर आशीशिलाद को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनका मन अभी भी भयभीत था। नंदी ने अपने पिता को समझाया कि मृत्यु तो इस शरीर की होनी है, आत्मा की नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपनी बची हुई आयु भगवान शिव की आराधना में बिताएंगे और उन्हें विश्वास है कि महादेव उनकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नंदी के दृढ़ निश्चय और शिवजी पर उनके अटूट विश्वास को देखकर आशीशिलाद को भी कुछ डारस बंधा। उस दिन के बाद नंदी ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए एक कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। अपने पिता को दुखी देखकर और अर्षियों की भविष्यवाणी को चुनौती देने के लिए बालक नंदी ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने जैसे मृत्यु को ही पराजित करने का संकल्प किया और इसके लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। नंदी जानते थे कि महामृत्युंजय महादेव ही एकमात्र शक्ति है जो काल के विधान को भी बदल सकते हैं। अपने पिता से आज्ञा लेकर नंदी पास ही बहने वाली भुवना नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक शांत स्थान चुना और अपनी कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात बिना कुछ खाए पिए केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। नंदी की तपस्या अत्यंत कठिन थी। वे एक पैर पर खड्डिडे होकर हाथ ऊपर उठाए सिर्फ एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या कोई भी मौसम, उनकी तपस्या को कोई भी चीज भंग नहीं कर पाई। जंगली जानवर उनके पास से गुजर जाते, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लगता था। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मनोबल और भी मजबूत होता जा रहा था। उनकी आंखों में बस एक ही छवि थी, भगवान शिव की। उनका मन पूरी तरह से शिवमय हो चुका था। उन्हें अपने शरीर या आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। नंदी की इस असाधारण और निश्चल भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव भी सच कहें तो चकित थे। एक छोटा सा बालक मृत्यु के भय से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा था, यह सचमुच अद्भुत था। नंदी की तपस्या का तेज इतना बढ़ गया था कि स्वर्गलोक तक उसकी ऊष्मा महसूस होने लगी। सभी देवी देवता नंदी की इस दृढ़ता और शिव भक्ति की प्रशंसा करने लगे। वे जानते थे कि इतनी सच्ची भक्ति को भगवान शिव कभी भी अनसुना नहीं कर सकते। नंदी ने अपनी भक्ति से यह सिद्ध कर दिया था कि उम्र, ज्ञान या समर्पण में कोई बाधा नहीं डालती। समय बीतता गया और आर्षियों द्वारा बताई गई मृत्यु की घड़ी नजदीक आने लगी, लेकिन नंदी अपनी तपस्या में अडिग रहे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उन्हें बचाने जरूर आएंगे। अब उनकी भक्ति सिर्फ वरदान पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनका अपने आराध्य के प्रति प्रेम का जैसे चरम प्रदर्शन बन चुकी थी। वे मृत्यु को नहीं बल्कि शिव को पाना चाहते थे। उनकी तपस्या की पराकाष्ठा को देखकर अंततः करुणामय भगवान शिव का आसन डोल गया और उन्होंने अपने इस नन्हे भक्त को दर्शन देने का निर्णय लिया। जब नंदी की तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब भगवान शिव मां पार्वती के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण सुगंधित हो उठा। भगवान शिव का मनमोहक रूप देखकर नंदी अपनी तपस्या भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ रहे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस अपने आराध्य को अपलक निहार रहे थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, उठो वत्स नंदी, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति सफल हुई। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे नंदी, तुमने इतनी छोटी आयु में वह कर दिखाया है जो बड्ढे बड्ढे योगी भी नहीं कर पाते। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची है। तुमने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली है। आज से तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। तुम अजर और अमर हो। यह सुनकर नंदी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अमृता नहीं, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। मैं हर क्षण केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। नंदी की इस निस्वार्थ भावना से भगवान शिव और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। आज से तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त होगे, बल्कि मेरे गणों के अधिपति यानी गणपति भी कहलाओगे। तुम्हारा स्थान मेरे सबसे निकट होगा। कोई भी भक्त मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारी पूजा करेगा।
तुम्हारा मुख मेरे वाहन वृषभ के समान होगा और तुम सदैव मेरे साथ मेरे निवास कैलाश पर रहोगे। भगवान शिव ने अपना हाथ नंदी के सिर पर रखा और उन्हें अपना दिव्य स्पर्श प्रदान किया, जिससे नंदी का शरीर तेजोमय और शक्तिशाली हो गया। माता पार्वती भी बालक नंदी के समर्पण को देखकर बहुत भावुक हो गई। उन्होंने नंदी को अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति हर युग में भक्तों के लिए एक मिसाल बनेगी। भगवान शिव और माता पार्वती से ऐसा अद्भुत वरदान पाकर नंदी का जीवन सफल हो गया। एक अल्पायु बालक जो मृत्यु के कगार पर था, अपनी भक्ति के बल पर न केवल अमर हो गया, बल्कि भगवान शिव का सबसे प्रिय साथी और उनके परिवार का एक अभिन्न अंग बन गया। भगवान शिव के वरदान से नंदी का कायाकल्प हो गया। उनका साधारण मानव शरीर एक दिव्य, शक्तिशाली और तेजोमय रूप में परिवर्तित हो गया। उनका मुख एक शांत और शक्तिशाली बैल जैसा हो गया, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक था। भगवान शिव ने उन्हें नंदीश्वर नाम दिया, जिसका अर्थ है नंदी के ईश्वर या आनंद प्रदान करने वाले। शिवजी ने उन्हें अपने सभी गणों का प्रमुख नियुक्त किया और उन्हें यह अधिकार दिया कि वे कैलाश के द्वारपाल होंगे। उनकी अनुमति के बिना कोई भी शिवजी तक नहीं पहुंच सकता था। इस प्रकार नंदी साधारण बालक से देवत्व को प्राप्त हो गए। भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन भी बनाया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। वाहन बनना केवल बोझ ढोना नहीं होता, बल्कि यह अपने स्वामी के साथ हर क्षण रहने का सौभाग्य होता है। नंदी अब हर पल भगवान शिव के साथ रहने लगे। चाहे शिवजी तांडव करें या समाधि में लीन हो, नंदी हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते। वे शिवजी के सबसे विश्वास पात्र और निकटतम साथी बन गए। शिव परिवार में उन्हें पुत्र के समान ही स्थान और स्नेह मिला। कैलाश पर्वत पर हर कोई नंदीश्वर का सम्मान करता था। नंदी केवल एक वाहन या द्वारपाल ही नहीं बने, बल्कि वे ज्ञान और आगम शास्त्रों के ज्ञाता भी बने। माना जाता है कि भगवान शिव ने जो ज्ञान सप्तर्षियों को दिया था, वही गूढ़ ज्ञान उन्होंने नंदी को भी प्रदान किया। नंदी ने ही आगे चलकर उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए नंदी परंपरा के अनुयायी उन्हें अपना आदि गुरु मानते हैं। नंदी धर्म, भक्ति और ज्ञान के एक आदर्श प्रतीक बन गए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति न केवल देवत्व प्राप्त कर सकता है, बल्कि ज्ञान के सर्वोच्च शिखर तक भी पहुंच सकता है। इस प्रकार राशि शिलाद का एक अमर पुत्र पाने का सपना भी पूरा हुआ और नंदी को भी अपने आराध्य की शाश्वत सेवा का अवसर मिला। नंदी की कहानी यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी नियम को बदल सकते हैं। उन्होंने नंदी के लिए काल के विधान को बदल दिया और उसे मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। नंदीश्वर की यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची और निश्चल है, तो ईश्वर हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। आज भी अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, तो आपको गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के ठीक सामने एकटक शिवलिंग को निहारते हुए नंदी महाराज की मूर्ति अवश्य मिलेगी। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। नंदी की यह स्थिति दर्शाती है कि एक भक्त की दृष्टि हमेशा अपने ईश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे नंदी की दृष्टि हमेशा शिवजी पर रहती है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति का पहला नियम है अटूट और एकनिष्ठ ध्यान। मंदिर में प्रवेश करने वाला हर भक्त पहले नंदी के दर्शन करता है, उनसे अनुमति लेता है और फिर शिवजी की ओर बढ़ाता है। नंदी की मूर्ति को केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति माना जाता है। वे भक्त और भगवान के बीच एक पुल का काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त अपनी प्रार्थना या मनोकामना लेकर शिवजी के पास जाता है, तो नंदी उसे ध्यान से सुनते हैं। चूंकि शिवजी अक्सर गहरी समाधि में लीन रहते हैं, नंदी ही भक्त की पुकार को उन तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। वे एक द्वारपाल की तरह यह सुनिश्चित करते हैं कि हर सच्ची प्रार्थना महादेव तक अवश्य पहुंचे। इसीलिए शिवजी की पूजा से पहले नंदी की पूजा का विधान है। एक बहुत ही प्रचलित और सुंदर परंपरा है भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहना। आपने भी कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा।
भक्त धीरे से नंदी की मूर्ति के कान के पास जाकर अपनी इच्छा या अपनी समस्या बताते हैं। इसके पीछे यह गहरा विश्वास है कि नंदी हमारी बात को सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देंगे। यह परंपरा भक्त के विश्वास को और भी मजबूत करती है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक क्षण होता है, जहां भक्त को यह महसूस होता है कि कोई है जो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है और उसे उसके आराध्य तक पहुंचाएगा। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। हमें अपनी बात विनम्रता, श्रद्धा और विश्वास के साथ कहनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी आदरणीय व्यक्ति से करते हैं। नंदी के कान में फुसफुसाना इस बात का प्रतीक है कि हमारी प्रार्थनाएं अहंकार से भरी हुई घोषणाएं नहीं, बल्कि हृदय से निकली विनम्र विनती होनी चाहिए। नंदी धैर्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी प्रार्थना करने के बाद हमें फल के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और भगवान के निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। इस तरह नंदी हर शिव मंदिर में एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। नंदी महाराज की यह अद्भुत कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महान उपदेश है। इस कथा का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में असंभव को भी संभव करने की शक्ति होती है। एक बालक जिसकी मृत्यु निश्चित थी, उसने अपनी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या के बल पर न केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त की, बल्कि भगवान का सबसे प्रिय गण बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। नंदी का चरित्र हमें धैर्य का महत्व भी सिखाता है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, बिना यह सोचे कि फल कब मिलेगा। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हमारी इच्छा अगले ही पल पूरी हो जाए। नंदी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति और मेहनत के परिणाम के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। विश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा नंदी की कहानी निस्वार्थ सेवा और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल भगवान की सेवा करने का अवसर मांगा। यह भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, जहां भक्त अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल अपने आराध्य की प्रसन्नता चाहता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमें वह सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा। अंततः नंदी महाराज की कथा हर उम्र के व्यक्ति के लिए, विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य बद्धा नहीं होता और कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन, अटूट विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हो, नंदी की तरह हमें भी अपने जीवन के शिव अर्थात लक्ष्य को पहचानना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उसे पाने के लिए जुट जाना चाहिए। तब न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि हमारा जीवन भी सफल और सार्थक बन जाएगा। नंदी की कहानी युगों युगों तक हमें इसी अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाती रहेगी।